हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और यार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि रिलेटेड हैं आपके टाइप्स ऑफ एरर और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। देखिए, जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके हैं, एक तो एरर के टाइप हमारे अकाउंटिंग में भी कवर होते हैं, साथ ही हमने इसको ऑडिटिंग के सेंस में भी पढ़ा था। तो ऑडिटिंग के अंदर भी टाइप्स ऑफ एरर हम लोगों ने देखे थे, कितने तरह के एरर्स होती हैं, कब एरर, कौन सी एरर कब यहाँ पे अराइज होती है, ट्रांजैक्शंस को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं और फिर रेक्टिफाई कैसे करने का काम करते हैं। ये सारा सब कुछ इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले कोर्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। देखिए, कोर्स हम लोग यूकेएस SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्रैश कोर्स, कंप्लीट क्रैश कोर्स के अंदर। यहाँ पे सभी जो सिलेबस है आपका वो कवर किया जाएगा डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 110 से अब वीडियोस आपको इसके अंदर मिलती है, जिसके कि आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आपके कंप्लीट सिलेबस के हर एक टॉपिक का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, साथ ही PDF आपको मिल जाएगी हर एक सेशन की। और इसी के अलावा इसके अंदर हमने एस्पेक्ट न्यूमेरिकल और थ्योरी पार्ट दोनों तरीके से कवर किया हुआ है। न्यूमेरिकल पार्ट में जो एसेंशियल एग्जांपल्स हैं वो भी हमने उसके अंदर कंसिडर किए हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और जो नोट्स हैं आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं, वीडियोस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कोई वैलिडिटी यहाँ पे नहीं है, अनलिमिटेड वैलिडिटी इसकी रहने वाली है। और सारे के सारे जो एक्सप्लेनेशन है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी कि इसके अंदर टू दी पॉइंट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा पूरा का पूरा। और फ़ी काफ़ी रीज़नेबल रहने वाली है, तो जल्द ही आप इनरोल कर लीजिए और अपने कोर्स को अवेल कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आप अगर कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको गिवन है यहाँ पे, इस व्हाट्सअप नंबर पे अपनी क्वेरी को आप पूछ सकते हैं और कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन। देखिए, हमने अलग अलग तरह के एरर्स पढ़े थे, चाहे वो एरर ऑफ कमीशन हो, चाहे आपके पास में कंपनसेटिंग एरर हो, चाहे आपके पास में क्लरिकल एरर हो, चाहे आपके पास में अलग तरह के एरर हमारे पास आती हैं इसके अंदर। तो एक एरर ऑफ कमीशन भी होता है। एरर कमीशन किसको बोला जाता है, कौन सी सिचुएशन अराइज होगी। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹600 एंड परचेज बुक व अंडरकास्ट बाई द सेम अमाउंट। यानी कि इसके अंदर बोला गया है 600 से आपने सेल्स अकाउंट को ओवरकास्ट किया और सेम अमाउंट है परचेज बुक को आपने अंडरकास्ट करने का काम किया। क्या ये आपकी एरर ऑफ कमीशन है। ट्रीटिंग चार्जेस एज द एडिशन टू एसेट, एसेट के एडिशन में आपने कोई चार्ज को ट्रीट किया है। ए सेल ऑफ 600 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि ये हमारा ओमिट हो गया है, मतलब छूटने से रिकॉर्ड करने से रह गया है, जिसको हम ओमिट कहते हैं। और ओमिटिंग आपका एक तरीके का ये भी एरर होता है। ए परचेज ऑफ ₹7400 वॉज रॉन्गली पोस्टेड, और आपका 7400 रुपये का एक कोई परचेज था जो आपने रॉन्ग पोस्ट किया हुआ है, किसी अदर अकाउंट में पोस्ट किया है, या इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें से कौन सा एरर आपको लगता है एरर ऑफ कमीशन में आएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन की। एरर ऑफ कमीशन हमारा एक तरीके का, हम लोग बात करते हैं इसके अंदर क्लैरिकल एरर ये होता है, यानी कि क्लैरिकल एरर को ये फाइंड आउट करने का काम करता है। अब क्लैरिकल एरर का क्या मतलब है, जिसके अंदर हम मैथमेटिकल एरर की बात करते हैं। मैथमेटिकल एरर मतलब जिसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी काउंटिंग होती है, बैलेंसिंग होती है, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर की जाती है वो हमारे जो फिगर से रिलेटेड होती है, तो वो एरर हमारी एरर ऑफ कमीशन का पार्ट होती है। इसके अलावा प्रिंसिपल भी होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो एक जो आपकी फोर्थ आइटम है, इसके अंदर अगर आपने रॉन्ग पोस्ट करने की बात करी है तो ये आपकी एरर ऑफ कमीशन है। इसके अंदर आपने कहीं एंट्री पोस्ट करनी थी और कहीं और आपने एंट्री पोस्ट कर दी है, तो ये आपका एरर ऑफ कमीशन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, एन एंट्री ऑफ ₹6500 वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू सैलरीज अकाउंट इंस्टीड ऑफ मशीनरी अकाउंट एज ए सैलरी आर टू बी कैपिटलाइज। यानी कि यहाँ पे आपने बोला कि कोई आपने 6500 की जो एंट्री थी आपने रॉन्गली उसको सैलरी अकाउंट में पोस्ट कर दिया, राइट। सैलरी, जबकि आपने इसको मशीनरी अकाउंट में डालना था इंस्टीड ऑफ मशीनरी अकाउंट, यानी कि मशीनरी अकाउंट की ये एंट्री थी और आपने इसको डाल दिया कहाँ पे, सैलरी अकाउंट के अंदर डाल दिया। तो एक किस तरह की एरर यहाँ पे होती है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ एक क्लैरिकल एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, या एरर ऑफ ओमिशन है। देखिए, जब हम बात करते हैं अपनी जनरल एंट्रीज की, तो आपको पता है ऑब्वियसली हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे प्रिंसिपल से रिलेटेड होते हैं। मतलब हमारी जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, जैसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे पास है,
कुछ हमारे पास में कन्वेंशन है, कुछ हमारे पास में कंसेप्ट हैं, कुछ हमारे पास में प्रिंसिपल्स हैं। ये सारी चीज़ें जब हम लोग इसके अंदर गलतियाँ करते हैं तो ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल का पार्ट होता है। इसके अंदर जो आपने पोस्ट करना चाहिए था वो आपने सैलरी अकाउंट में नहीं बल्कि मशीनरी अकाउंट में पोस्ट करना चाहिए था, लेकिन गलत आपने पोस्ट किया है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल का आपका आंसर इसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम इफ एन एरर अफेक्ट द अकाउंट ऑफ द डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट अफेक्टिंग दियर टोटल इट इज रेक्टिफाइड बाय। यानी कि यहाँ पे बोला गया है आपने बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर, मतलब जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट को बराबर करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं, एक एरर आपकी ऐसी है जिसके अंदर बोला जाता है कि इफ एन एरर अफेक्ट्स द अकाउंट ऑफ डेटर और क्रेडिटर विदाउट अफेक्टिंग देयर टोटल। यानी कि इसके अंदर बैलेंसिंग में टोटल में गड़बड़ नहीं है, टोटल तो आपके पास में सही आ रही है। जैसे यहाँ पे 6000 आपका डेबिट्स का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस भी 6000 है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एरर है आपकी वो एरर है आपके डेटर और क्रेडिटर में, बट इसके अंदर टोटलिंग में एरर नहीं है। तो इस तरह की एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है? एडजस्टमेंट एंट्री नीड टू बी मेड सेपरेटली, एडजस्टिंग द अकाउंट बाय डेटर और क्रेडिटर इटसेल्फ, एडजस्टिंग द अकाउंट ऑफ द मेन लेजर, नो रेक्टिफिकेशन एंट्री इज रिक्वायर्ड। तो ये इस तरह की एरर को जब हमारे पास बैलेंसिंग सही है तो हम इसके अंदर क्या करते हैं? एडजस्टिंग द अकाउंट ऑफ डेटर और क्रेडिटर इटसेल्फ, यानी कि इसके अंदर एडजस्टिंग कहाँ पे होगी? डेटर और क्रेडिटर, जो पेमेंट जो अमाउंट है उसके अंदर जो एडजस्टमेंट की जानी है वो यहाँ पे की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसके अंदर सही आंसर बनेगा, क्योंकि हम लोग डेटर और क्रेडिटर के अमाउंट में हम लोगों को गलती दिख रही है, टोटलिंग में गलती नहीं है। पर्टिकुलर हमने जब कोर्स के अंदर हमने बात करी थी ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो रेक्टिफिकेशन और एरर में अलग अलग केसेस थे। ब्रॉडली 2 केस तो मैंने आपको बताया था, 3 केस मैंने बताए थे। एक आपका ट्राई बैलेंस बनाने से पहले कौन सी एरर आ सकती है, कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, ड्यूरिंग ट्राई बैलेंस हमने देखा था, और आफ्टर। तो ये 3 केस मेजरली होते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर भी सब केसेस होते हैं। सब केसेस का मतलब हमने देखा था कि जब आपकी इंडिविजुअल एरर है, मतलब एक पर्टिकुलर एंट्री में एरर है, तब हम उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, या फिर आपका जब टोटलिंग में एरर है, यानी कि जो आपका टोटल यहाँ पे निकल के आ रहा है उसमें एरर है, बैलेंसिंग में कहीं ना कहीं एरर है, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो दिस एरर इज कॉल्ड। यानी कि हमारे पास जब हमने अभी बात भी करी थी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन किया था, उसके हमने न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर बेसिकली हमने एमसीक्यूज भी किए थे, और अपने लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था हमने कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको अलग अलग ट्रीट करने पड़ते हैं, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आपके बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए होते हैं, वाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो होते हैं जो हम लंबे टाइम पीरियड के लिए करते हैं। तो ये अलग अलग एक्सपेंडिचर होते हैं, इनके बीच में आपने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, आपने कैपिटल और रेवेन्यू दोनों को एक तरीके से दिखा दिया इसके अंदर। तो ये किस तरह का एरर है आपका? एरर ऑफ ओमिशन है, कंपनसेटिंग एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, या नन ऑफ द। यानी कि इसके अंदर सीधी सी बात हो जाएगी एरर ऑफ प्रिंसिपल की, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स के थ्रू या अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके थ्रू हमें पता है कि कौन सी हमारी चीज़ें हैं जिनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट करेंगे और कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, इसीलिए इसके अंदर बात की गई है आपकी कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में फेलर टू डिफ्रेंशिएट के केस में एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, which of the following account will be affected while rectifying the error of sales to Rahim 336 posted to his account as 363। यानी कि इसके अंदर क्या बात की गई है कि आपने एक एरर को रेक्टिफाई करना है, जिसके अंदर बताया गया एरर ऑफ सेल्स टू रहीम, रहीम को आपने 336 रुपीज़ आपने यहाँ पे पोस्ट कर लिए, पोस्टेड टू, और ये आपका बेसिकली 336 करना था, लेकिन पोस्ट कितना हो गया 363 यहाँ पे पोस्ट हो गया है। तो इसको आपने रेक्टिफाई करना है, तो हम लोग इसके अंदर कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे? सेल्स अकाउंट के थ्रू, या फिर आपका बोथ सेल्स एंड रहीम अकाउंट, कैश अकाउंट या रहीम अकाउंट। तो इसके अंदर जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा रहीम अकाउंट को इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रहीम अकाउंट के अंदर चेंज करके हम इसको रेक्टिफाई करने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका है अमाउंट इसके अंदर कम हुआ है। एरर टू सेल्स टू रहीम ₹336 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹363, यानी कि ये जो है आपका 363 आपका पोस्ट हुआ है, लेकिन होना कितना था 336 होना था। तो हम रहीम के अकाउंट में ही इसके अंदर चेंजेस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अमाउंट जो ज़्यादा है वो यहाँ पे पोस्ट हो गई है। इसमें हम इसको अगर आपने
सेल करी है तो सीधी सी बात है इसके अंदर आपके पास में अगर रहीम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रहीम अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट सेल की बात हो रही है टू सेल्स अकाउंट, राइट। ये आपका, अगर मैं इसकी रेक्टिफिकेशन आपको बताऊं तो सीधी सी बात है ये आपका एंट्री, इसके अंदर एंट्री की गलती नहीं है, अमाउंट की गलती होती है। तो इसके अंदर हम रहीम के अकाउंट में इतना माइनस कर देंगे, मतलब इसको हम एक बार क्रेडिट करेंगे उतने अमाउंट से जितने अमाउंट की रिवर्स एंट्री बेसिकली इसके अंदर हो जाएगी। ये रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स वाली सही एंट्री है, क्योंकि हमने सेल की बात करी है यहाँ पे, तो हम लोग सेल्स अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट इसको हम कर देंगे यहाँ पे। तो रहीम के अकाउंट में जितना एक्स्ट्रा पैसा चला गया है उसको हम रिवर्स कर लेंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर हम रहीम के अकाउंट में चेंजेस करके अपनी एंट्री को रेक्टिफाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अफेक्टेड वाइल रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ द कैरियज चार्जेस पेड फॉर ए न्यू प्लांट परचेज मिस्टेकनली डेबिटेड टू कैरियज अकाउंट। यानी कि यहाँ पे बोला गया है जो कैरियज चार्ज हैं आपके किसी न्यू प्लांट के लिए। अब न्यू प्लांट का क्या मतलब है कि जैसे हम लोग बेसिकली फिक्स्ड एसेट की जब बात करते हैं, जब भी फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट में जैसे आपके पास में मशीन हो गई, राइट, या आपने इसके अलावा प्लांट आपने परचेज किया है, इनको जब परचेज किया जाता है तो इन पे जो कैरियज होता है यानी कि कैरियज इनवर्ड, जिसको हम लोग भाड़ा बोलते हैं, लाने का भाड़ा बेसिकली, जैसे आपने गोदाम से ख़रीदा, गोदाम से लेके आप शोरूम से लेके अपने बिजनेस प्रीमाइसेस तक आप उसको लाना है, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना वो उड़ के आ जाएगी सामान वहाँ से, आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर करना पड़ेगा, गाड़ी करनी पड़ेगी जिसमें आप उसको लेके आओगे। उसका भाड़ा जो आपने दिया कैरिज इनवर्ड होता है, और ये कैरिज इनवर्ड आपका डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस होता है, ठीक है, जबकि कैरिज आउटवर्ड जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट नेचर का होता है। तो कैरिज इनवर्ड जब भी चार्ज किया जाता है वो एसेट पे चार्ज किया जाता है। क्लियर हो गई बात। जैसे हम लोग मशीन की बात कर रहे हैं तो मशीन अकाउंट पे चार्ज होगा, क्योंकि हम कैरिज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पे डेबिट हो गया है, मशीन की जगह पे ये आपका कैरिज अकाउंट में डेबिट हो गया है। तो इस केस में हम लोग इसको रेक्टिफाई कैसे कर पाएंगे, हम लोग इसको कैसे, यहाँ पे कौन सा अकाउंट इसके अंदर आपका बेसिकली इफेक्ट होगा, ये आपसे पूछा गया है। प्लांट अकाउंट इफेक्ट होगा, कैरिज अकाउंट इफेक्ट होगा, बोथ प्लांट एंड कैरिज, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो सीधी सी बात इसके अंदर है दोनों ही इफेक्ट होंगे, क्योंकि हम लोगों ने बात करी है अगर प्लांट अकाउंट की, तो प्लांट अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम एसेट की बात कर रहे हैं ना, तो सारा खर्चा जो होगा वो प्लांट अकाउंट पे जाएगा, जितना भी मतलब रेडी टू यूज बनाने तक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रेडी टू यूज हो जाए आपकी एसेट, तो उस पर जितना तब तक खर्चा है वो सारा का सारा खर्चा हमारे पास में उस कंसर्न एसेट पे चार्ज होता है। क्लियर? तो इसमें आपका प्लांट अकाउंट में पैसा कम चार्ज किया, मतलब डेबिट आपने कम किया है, सीधी सी बात है। और दूसरा कैरिज अकाउंट भी आपका क्रेडिट हो रखा है, तो इस केस में बेसिकली क्रेडिट का मतलब कैरिज अकाउंट में आपने पोस्ट किया हुआ है, तो इस केस में ये अकाउंट, दोनों अकाउंट इसके अंदर इफेक्ट होते हैं, ये इसके अंदर बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, गुड्स फॉर ₹1000 परचेज फ्रॉम मिस्टर ए वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, द रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर विल। क्या बात बोली गई है, 1000 रुपये के गुड्स जो परचेज किए थे मिस्टर ए से, ये रिकॉर्ड कर दिए सेल्स बुक के अंदर। गुड्स हमने क्या किए, परचेज किए थे, परचेज किए तो पेमेंट की होगी, हमने पेमेंट करनी है, मतलब हमारे पास में बेसिकली इसके अंदर क्या है कि हमारे पेमेंट की लायबिलिटी यहाँ पे बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। अब सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा तो सीधी सी बात है हमें मिलेगा पैसा, लेकिन गलत एंट्री है, गलत तरीके से ये रिकॉर्ड हो गई है। तो इस केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा ग्रॉस प्रॉफिट आपका, रिड्यूस होगा ग्रॉस प्रॉफिट, हैव नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट या नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, अगर हम इसके रेक्टिफिकेशन एंट्री की बात करते हैं तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर यहाँ पे बात की जाएगी। पहली एंट्री की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका रिड्यूस इसके अंदर होगा, ठीक है। अब इसके रेक्टिफिकेशन एंट्री की बात करते हैं, 1000 परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, जब हमने गुड्स की परचेजिंग करी है, क्लियर, जब हमने गुड्स की इसके अंदर परचेजिंग करी तो हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, क्योंकि हम मिस्टर ए नाम आया हुआ है तो इसके अंदर सीधी सी बात है जो एंट्री है आपकी वो मिस्टर ए के नाम से बनेगी, क्योंकि कैश की बात नहीं हो रही है, क्रेडिट की बात यहाँ पे हो रही है। तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी क्या है, इनकरेक्ट एंट्री बनेगी।
और दूसरी तरफ हम लोग अगर बात करें करेक्ट एंट्री की, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, क्योंकि ये हम लोगों ने किसकी बात करी है, ये आपके पास में हो गई परचेज की। एक्चुअली क्या किया था, परचेज किया था, लेकिन ये एंट्री किसकी हो गई, सेल्स की एंट्री हो गई। क्लियर, तो ये सेल की एंट्री हो गई है, बाय मिस्टेक हो गई है। अब इस केसेस में हम रेक्टिफिकेशन एंट्री को कुछ इस तरीके से करते हैं। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी करेक्ट एंट्री के डेबिट को ले लेते हैं। परचेज अकाउंट को हमने ले लिया, यहाँ पे देखिए 1000 से ले लिया। अब जो आपके पास में इनकरेक्ट एंट्री होती है उसके क्रेडिट को ले लेंगे और उसको रिवर्स कर देंगे डेबिट साइड में, क्योंकि सेल्स का परचेज में है ना, रिवर्स होना है, क्योंकि हमने परचेज किया था लेकिन एंट्री किसमें चलेगी, सेल्स में। तो सीधी सी बात है, ये सेल को हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो सेल अकाउंट आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 1000 रुपये से, ठीक है। और क्रेडिट में क्या चीज़ आएगी, पहले तो मिस्टर ए जरूर आएगा, ये तो आपका आता ही आता है इसके अंदर 2000 रुपये से, क्योंकि इसके अंदर मिस्टर ए और मिस्टर ए। अगर ये एंट्री में दोबारा से आपको कराता हो तो अब आप सोचेंगे इसके अंदर कि 2000 क्यों आ गया, जबकि हमारे पास में मिस्टर ए का अकाउंट 1000 से ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, करेक्ट एंट्री और इनकरेक्ट एंट्री करनी है, ठीक है। दोनों एंट्री आपके पास में हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए कॉमन आपको दिख रहा है ना, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट यहाँ पे है और मिस्टर ए अकाउंट डेबिट क्रेडिट यहाँ पे है, ठीक है बात। लेकिन हम लोग क्रेडिट के एंट्री कौन सी मानेंगे, ये वाली करेक्ट वाली एंट्री मानेंगे ना, क्योंकि हमारे पास में करेक्ट एंट्री तो पहले होनी चाहिए ना, इनकरेक्ट को तो रिवर्स करेंगे, क्योंकि ये एंट्री आपकी सेल्स और परचेजिंग, क्या आपने परचेज किया लेकिन दिखा दिया क्या, सेल दिखा दे, सीधे आपका क्या है, ये उल्टा केस हो गया है। तो इसमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, जो इनकरेक्ट एंट्री है उसको हमको उल्टी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे परचेज अकाउंट तो आपका आएगा ही डेबिट में इतना, और इसके क्रेडिट को, इनकरेक्ट एंट्री के क्रेडिट को डेबिट में दिखाएंगे, सेल्स अकाउंट को 1000 रुपीज़ से। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं मिस्टर ए के अकाउंट की, तो मिस्टर ए का ये सही वाला अमाउंट तो यहाँ पे आएगा ही, इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, ठीक है। 1000 हो गया, और ये मिस्टर ए का ये डेबिट वाला कहाँ चले जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। तो ये दोनों जोड़ के कितना हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने टोटल यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि दो बार लिखना कोई मतलब नहीं बनता। मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर ए अकाउंट, कोई मतलब नहीं है। मिस्टर ए का अकाउंट है तो सीधा सीधा 2000 रुपये हो गया। ऐसे हम इसको रेक्टिफाई करने का काम करेंगे, और ये इसमें आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, सेल्स ऑफ द ₹10,000 रिकॉर्डेड एज 1000 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपके पास में आपने सेल करी थी कितने की, 10,000 रुपीज़ की आपने सेल करी थी, लेकिन दिखा कितना दिया, 1000 रुपीज़ ही दिखाया गया। तो ये किस तरह की एरर यहाँ पे कही जाएगी, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ कमीशन। सिंपल सी बात है, 10,000 की जगह पे 1000 हुआ है तो ये कैसा होगा, एरर ऑफ कमीशन होगा। क्योंकि एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर, थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आगे आपके लिए ईजी हो जाएगा। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है जब हमारे पास में एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट करती है, नेट इफेक्ट हमारा नल्लीफाई हो जाता है। मतलब एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, आप सभी ने सुना होगा ना। तो वही चीज़ इसके अंदर होती है। हमारे पास में हम लोग क्या करते हैं कि एक गलत एंट्री करते हैं, फिर एक और गलत एंट्री सेम ट्रांजैक्शन की होगी, तो दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में कुछ भी शो नहीं होगा। इसको हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। मतलब बैलेंसिंग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज होगी। एरर ऑफ प्रिंसिपल हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हुआ है। और एरर ऑफ ओमिशन वो होता है, इसके अंदर दो तरीके का ओमिशन होता है, एक कंप्लीट ओमिशन, एक आपका पार्शियल। जब एंट्री यहाँ पे छूट जाती है तो उसको हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास में एरर ऑफ कमीशन बचता है। तो यही हमारा राइट आंसर होता है, क्योंकि मैथमेटिकल एरर के केस में कहीं ना कहीं इसको क्लैरिकल एरर भी हम लोग बोलते हैं। तो एरर ऑफ कमीशन सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अफेक्टेड वाइल रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ द कैरीज पेड ₹50 फॉर द न्यूअली परचेज मशीनरी मिस्टेक इन डेबिट टू कैरीज अकाउंट। यहाँ पे बोला गया है जो आपने नई मशीनरी परचेज करी, कोई नई मशीन परचेज करी, उस पर आपने कैरियज दिया था। अभी ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, ठीक है। तो वो ₹50 का जो कैरियज था वो डेबिट होना था किससे, मशीन अकाउंट से डेबिट होना चाहिए था ना, लेकिन हुआ किससे, कैरियज से। कैरियज अकाउंट पे डेबिट कर दिया। तो ये क्या है, इससे आपका कौन से अकाउंट इफेक्ट होगा, ओनली मशीनरी अकाउंट, ओनली कैरीज अकाउंट, बोथ कैरीज एंड मशीनरी अकाउंट, ओनली कैश अकाउंट। तो सीधी सी बात है, पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन था। यहाँ पे आपके कैरीज अकाउंट भी इफेक्ट होगा और मशीन अकाउंट भी इफेक्ट होंगे, दोनों इसके अंदर इफेक्ट होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो एंट्री की बात है, ये एंट्री कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले करेक्ट एंट्री की बात करते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा ना। जैसा मैंने कहा कि अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहे हैं, उसको रेडी टू यूज बनाने तक जितना भी खर्चा होता है वो मशीन अकाउंट में डेबिट होता है। क्लियर सी बात हो गई। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया है। अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, जो हमारे रेक्टिफाई करके एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी। अब इसके अंदर देखिए, जब हमने कोर्स के अंदर भी डिस्कशन किया था, ये वो वाली बात है जिसके अंदर आपका कैश अकाउंट दोनों यहाँ पे सेम दिख रहा है ना आपको। तो ये कैश अकाउंट, आपका कैश अकाउंट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है बात। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मशीन अकाउंट, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब करेक्ट एंट्री की डेबिट में कोई एंट्री है तो वो आपकी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, सही एंट्री है ना, डेबिट में है, क्रेडिट में है, जो भी एंट्री आपकी बचती है वो गलत तो नहीं हो सकती है। तो डेबिट की एंट्री को सीधा यहाँ पे डेबिट में लिखो। मशीन अकाउंट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सही एंट्री है भाई, इसको चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, इसको तो हमने डेबिट में लिख दिया। अब बचता क्या है, अब सिर्फ एक ही एस्पेक्ट बचता है, डबल एंट्री सिस्टम हमारे पास में, वो क्या बचता है, क्रेडिट की। तो यहाँ पे जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो क्योंकि रिवर्स कर देता है एंट्री को। तो कैरीज अकाउंट आपका यहाँ पे कैरीज अकाउंट डेबिट को क्रेडिट कर देंगे 50 से। तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री ये हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट 50 टू कैरीज अकाउंट। क्लियर। तो इस तरीके से इसके अंदर आपकी एंट्री की जाती है रेक्टिफाई करने को, क्योंकि इसके अंदर रेक्टिफिकेशन इसलिए डाला हुआ है क्योंकि एग्जाम में अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए रेक्टिफिकेशन तो उसको भी आप कर पाए, ताकि अगर डायरेक्टली पूछे कि कौन कौन अकाउंट इफेक्ट होंगे, कौन सी एरर है, तो वो तो आप बता ही देंगे, उसके साथ में रेक्टिफाई कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस माइट मैच इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि ऐसी कौन सी एरर है जिसके प्रेजेंट होने पर भी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर सकता है। कहने का मतलब जिस एरर का आपके ट्रायल बैलेंस पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कौन सी एरर हमारे पास में होती है। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसके अंदर सीधी सी बात यहाँ पे होती है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का क्या मतलब है, और एरर ऑफ प्रिंसिपल दोनों इसके अंदर होती हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स की एरर को भी ये फाइंड आउट नहीं करता है। अगर हम बात कर रहे हैं कमीशन की एरर को तो ये बताता है, लेकिन एरर ऑफ आपका कंप्लीट ओमिशन और ये दोनों ऑप्शन को ये नहीं बताता। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, पहले तो कंप्लीट ओमिशन की बात करें, कोई एंट्री अगर छूट गई है तो उसको आपको ध्यान ये रखना है कंप्लीट ओमिशन के केस में, तो सीधी सी बात ये है कि उसका डेबिट पार्ट भी रह गया और क्रेडिट पार्ट भी रह गया। अब किसी एंट्री के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया है, मतलब ये समझ लो कि उसका जनरल ही नहीं बना है। जब जनरल एंट्री नहीं हुई है तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं है उसका कि वो बाद में आपका डिसएग्रीमेंट करे, क्योंकि इसका ना डेबिट एस्पेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, ना ही क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ है। अगर इसका डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गया होता, क्रेडिट ना हुआ होता, तो डिसबैलेंस हो जाता आपका क्या, ट्रायल बैलेंस। लेकिन इसके अंदर तो दोनों ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुए, दैट्स वाई ये आपका किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेगा। दूसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि हमने पढ़ा है ट्रायल बैलेंस आपका क्या है, एक जस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, तो इसके अंदर हम लोग प्रिंसिपल की गलती को नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि ये मैथमेटिकली मैच करता है। क्लियर। तो इसके अंदर ये चीज़ नहीं होती है, दैट्स वाई आंसर 1 आपका बनेगा सही आंसर इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, गुड्स ऑफ ₹500 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। देखिए हम लोग क्या बात करते हैं, जब चैरिटी के लिए गुड्स दिया जाता है तो हमारे पास में कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया। जब भी गुड्स की बात आएगी तो सीधी सी बात आपको लेनी है इसको परचेज अकाउंट से, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परचेज अकाउंट इसके अंदर क्रेडिट हो जाएगा। और जब हम लोग किसकी बात करते हैं, सैंपल पे देने की बात भी करते हैं, तब भी हमारा परचेज अकाउंट आता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा आपका परचेज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसेट अकाउंट शोज ए डैश बैलेंस। एसेट अकाउंट आपका किस तरीके का बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट दोनों शो कर सकता है, या नन ऑफ दिस। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक हमारी एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, गुड्स सोल्ड टू सेठी फॉर ₹640 वॉज रिकॉर्डेड इन हिज अकाउंट एज 460। इन द रेक्टिफाइंग एंट्री सेठीज अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ।
अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि सेठी के अकाउंट, सेठी कोई पर्सन है, उसके अकाउंट में आपने उसको सोल्ड किए गुड्स बेसिकली कितने रुपए के, 640 रुपीज़ के। अगर गुड्स सोल्ड करने की बात करते हैं हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कैश तो आपको सेठी की बात की गई ना, तो हम लोग इसके अंदर बात करेंगे सेठी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे इसके अंदर टू सेल्स अकाउंट। कितने से यहाँ पे हुआ है, 640 से, ठीक है, ये 640 हो गया। अब आपने ये कितना रिकॉर्ड कर दिया, 460 आपने रिकॉर्ड किया, मतलब कम आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। ये आपने कितना किया, 460 रिकॉर्ड किया है। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर सेठी के अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा कितने अमाउंट से, जितना कम अमाउंट है इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। 640 माइनस 460, आपके पास आंसर आता है 180। तो 180 से हम सेठी के अकाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास्ड इन। अब आपसे पूछा गया है रेक्टिफिकेशन एंट्री कहाँ पे पास की जाती हैं, जनरल प्रॉपर के अंदर, परचेज बुक के अंदर, सेल्स बुक के अंदर, या नन ऑफ ऑप्शंस। यानी कि इसके अंदर बोला गया है कि रेक्टिफाई एंट्री, यानी कि जो हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं ना, जो आपको एरर दी गई है फिर हम करेक्ट एंट्री कर रहे हैं, फिर दोनों की रेक्टिफिकेशन, वो एंट्री जनरल प्रॉपर में की जाती है। मतलब जो फाइनल आपकी ट्रांजेक्शन होगी वो जनरल प्रॉपर के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर सही आंसर बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सस्पेंस अकाउंट विल गिव द, यानी कि यहाँ पे बोला गया है सस्पेंस अकाउंट की बात। सस्पेंस अकाउंट आपको पता है, जब हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस अपना बनाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग जब डिसएग्रीमेंट हो रहा होता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस हमारा जब मैच नहीं कर रहा होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट को खोलते हैं, टेम्परेरी अकाउंट को, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो हम लोग को बनाने ही होते हैं ना। तो फाइनल अकाउंट एट द एंड जो हम लोग बनाते हैं हर फाइनेंशियल ईयर के, तो उस पर टेम्परेरी मैच करने के लिए हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट को खोलते हैं, ताकि हम लोग अभी उसको मैच कर दें, बाद में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे आपकी एरर आई है। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग इसको मैच करने के लिए क्या खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। तो आपसे बोला गया सस्पेंस अकाउंट का कैसा बैलेंस हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, नन ऑफ ऑप्शंस। तो सीधी सी बात है, जो हम लोग बात कर रहे हैं ना किसकी, सस्पेंस अकाउंट की। अब सस्पेंस अकाउंट आपका किसके रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, आपके एसेट के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है आपकी, और लाइबिलिटीज़ के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो एसेट के फॉर्म में तो हम डेबिट की बात कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़ के फॉर्म में क्रेडिट बैलेंस की बात करते हैं। तो दोनों में ये हो सकता है, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में। ये डिपेंड करेगा कि आपने बैलेंसिंग कहाँ पर करनी है। ठीक है, तो जहाँ पे बैलेंसिंग करनी है उस अकाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट कहेंगे। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, गुड्स ऑफ ₹1000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। अब यहाँ पे बोला गया है 1000 रुपये के जो गुड्स हैं वो प्रोप्राइटर के द्वारा खुद के पर्सनल यूज के लिए ले लिए गए हैं। ठीक है, गुड्स के केस में बेसिकली ये आपका जो कैश के फॉर्म में होता तो ये ड्राइंग के फॉर्म में होता, ये पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कौन सी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को, प्रोप्राइटर्स पर्सनल एक्सपेंस अकाउंट को, परचेज अकाउंट को, या नन ऑफ दीज। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, जिसके अंदर हमने क्या बात की थी कि अगर आप चैरिटी के पर्पज से दे रहे हैं तब भी आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। पर्सनल एस्पेक्ट के लिए यहाँ पे लिए जा रहे हैं प्रोप्राइटर के द्वारा, तब भी परचेज अकाउंट दिया जाएगा। सैंपल्स के थ्रू आप दे रहे हैं तब भी आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है बात, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर इसके अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर ऑफ द कंप्लीट ओमिशन परमिट। जब हम कंप्लीट ओमिशन की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात इसके अंदर ये है कि हमने ना ही उस एंट्री का डेबिट एस्पेक्ट नोट किया है, ना ही हमने उसका क्रेडिट एस्पेक्ट नोट किया है, दोनों को हमने छोड़ दिया है। राइट, तो कंप्लीट ओमिशन ये हो गया, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही ओमिट कर दी, मतलब छोड़ दी। तो इसमें ये किस चीज़ को परमिट करता है, मतलब इसके होते हुए भी कौन सी चीज़ हो सकती है। करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस हो सकता है, करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट, द ट्रायल बैलेंस टू एग्री, ऑल ऑफ अबव। सीधी सी बात है, इसके अंदर आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले ही आपको बता दिया था एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ना डेबिट यहाँ पे हुआ ना क्रेडिट आपका हुआ एंट्री,
तो ट्रायल बैलेंस आपका डिसबैलेंस होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि एंट्री आपकी रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस तो हो ही जाएगा, और इसका बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है, बैलेंस शीट तो आपका बाद में बनेगी। तो बैलेंस शीट मतलब यहाँ पे अगर ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है आगे भी नहीं जाएगा फाइनल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल जो फाइनल स्टेटमेंट हमारे बन रहे हैं बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस, तो उस पर भी ये नहीं जाएगा एंट्री, तो इसीलिए ये बैलेंस शीट में भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा वहाँ टोटलिंग में, और ये आपका ऑल ऑफ दी अबव आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम इसके अंदर बात करें, ऑन परचेज ऑफ द ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट ऑफ ₹1000 स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू। कोई ओल्ड फर्नीचर है, राइट, इसकी रिपेयरिंग आपने करानी है। इसकी जब हमने रिपेयरिंग की बात करी है तो रिपेयरिंग में आपने जो ₹1000 स्पेंड किए, 1000 रुपये जो खर्चे किए हैं, तो डेबिट कौन सा अकाउंट आपका होना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट होना चाहिए, रिपेयर अकाउंट होना चाहिए, कैश अकाउंट होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। यानी कि सीधी सी बात है, इसके अंदर आपका कैश अकाउंट तो डेबिट होगा नहीं, क्योंकि कैश तो आपको कहीं से मिल नहीं रहा। जब कैश मिलता है तब हम लोग डेबिट करते हैं, हमें तो पे करना है ना इसके अंदर, ये तो एक्सपेंस है आपका। और दूसरी तरफ रिपेयर अकाउंट हमारा नहीं होगा, तो बचता क्या है? फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि फर्नीचर अकाउंट क्यों? क्योंकि ये एसेट है हमारी और फिक्स्ड एसेट है फर्नीचर, तो फिक्स्ड एसेट पे जितना भी आपका खर्चा होता है वो उसमें ही इन्वॉल्व किया जाता है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके अंदर परचेज किया आपने ओल्ड मशीनरी। ठीक है, ये ओल्ड मशीनरी परचेज की या न्यू मशीनरी परचेज करी है, तो उसको रेडी टू यूज बनाने तक जितना भी डायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है वो सारा का सारा खर्चा हम उस पर्टिकुलर एसेट के ही अकाउंट में डेबिट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा, फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंस अकाउंट इज। अब सस्पेंस अकाउंट जो मैंने अभी डिस्कस किया था वही है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, एनी ऑफ दिस। देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था, अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सस्पेंस अकाउंट किस नेचर का आपका अकाउंट बन सकता है, क्योंकि इसका काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, तो आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसके अंदर बात करते हैं, wages paid to worker making additions to machinery amounting to ₹5000 were debited to wages account, identify type of error। यानी कि इसके अंदर बात की गई है कि आपने जो वेजेस पे किए हैं ₹5000 के, वह डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, यानी कि मशीनरी से रिलेटेड वेजेस हैं, यानी कि मशीनरी से रिलेटेड वेजेस हैं, मशीनरी के इंस्टॉलेशन से हो सकता है, एडिशंस टू मशीनरी है बेसिकली ये, मेकिंग एडिशंस टू मशीनरी, मशीनरी के आप कुछ यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की इसकी बात कर रहे हैं। तो ₹5000 जो आपने पे किए हैं, ये किया किस में जाना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने कहाँ डेबिट कर दिए? वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे, कंपनसेटिंग एरर बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। तो ये जो आपका होता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल का पार्ट है। जब हम बात करते हैं डेबिट करने की, तो हमने बात करी ना, कैपिटल एसेट जब भी होती है तो उसको हम परचेज कर रहे हैं, उसको रेडी टू यूज बनाने तक जितना भी आपका डायरेक्ट नेचर का खर्चा हो रहा है उसको कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एसेट के ही अकाउंट में हम लोग डेबिट करते हैं। तो ये प्रिंसिपल होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, इससे रिलेटेड जो भी एरर हमारे पास में होती है उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द एरर विच कैन बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। अब बात की जाती है कि आपका कौन सा ऐसा एरर है जिसको ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर सकता है। अभी तो हमने पढ़ा था कि कौन सी एरर को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मतलब जिसके होते हुए भी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। लेकिन अब आपको बताना है कि कौन सी एरर के बेसिकली डिस्क्लोजर के लिए ट्रायल बैलेंस लाइबल है, मतलब लाइबल क्या, मतलब ट्रायल बैलेंस उसको डिस्क्लोज कर सकता है। एरर ऑफ ओमिशन को, एरर ऑफ प्रिंसिपल को, या कंपनसेटरी एरर को, या नन ऑफ दीज। तो इसका सीधा सा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये तीनों तरह की एरर जो होती हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर पाता आपका ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के अंदर ना ही आपका ओमिशन की एंट्री, क्योंकि कंप्लीट ओमिशन की हम इसके अंदर बात करेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल को भी डिस्क्लोज नहीं करता, कंपनसेटरी एरर भी नहीं डिस्क्लोज करता है, क्योंकि कंपनसेटरी एरर में जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक एरर को दूसरी एरर यहाँ पे कंपनसेट कर देती है, और जो नेट इफेक्ट होता है ना वो नलिफाई हो जाता है, नील हो जाता है। तो इसलिए आपकी बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो नन ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस इज, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कंपलसरी,
ऑप्शनल, कंपलसरी और ऑप्शनल, नन ऑफ दिस। क्या लगता है आपको कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी होता है, ऑप्शनल होता है? तो ये कंपलसरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है। जो आपके फाइनल स्टेटमेंट है, फाइनल अकाउंट हैं, वो बनाने आपको कंपलसरी होते हैं, बट ये आपका जस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। अपनी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स की एक्यूरेसी को देखने के लिए हम लोग इसको बना सकते हैं, और फर्दर अपने जो हमारी बैलेंस शीट है या ट्रेडिंग अकाउंट है या हमारा पीएनएल है, उसको बनाने के लिए हम लोग इसकी हेल्प लेते हैं। दैट्स वाई हम इसको बनाते हैं, और ये आपका एक वॉलंटरी नेचर का स्टेटमेंट होता है। तो आंसर आपका इसके अंदर बन जाएगा ऑप्शनल, विच इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। इसमें से बोला गया है कौन सा आपका एरर ऑफ कमीशन का पार्ट नहीं है। आपके पास ऑप्शन ये है, A sale of ₹560 not recorded in books at all. Rent paid to the landlord was posted to landlord's account. A purchase of ₹840 was wrongly posted to sales account. Instead of credited Shyam, credited the other creditor Shyam. यानी कि इसके अंदर बोला गया है, ये एरर दी गई है आपको, इसमें से बोला गया है ये आपकी एरर ऑफ कमीशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। पहले अगर हम बात करते हैं इसके डायरेक्ट, अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर हमने कोई भी इसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करी है। इसका मतलब क्या है, ये एरर ऑफ कमीशन नहीं है, एरर ऑफ ओमिशन है ये, क्योंकि इसके अंदर हमने एंट्री को ही ओमिट कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, सेल ऑफ 560 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स एट ऑल। ना ही डेबिट इसका एस्पेक्ट रिकॉर्डेड है, ना ही क्रेडिट एस्पेक्ट इसका रिकॉर्डेड है, मतलब एक कंप्लीट ओमिशन का पार्ट हो गया है, तो ये एरर ऑफ कमीशन नहीं है। जबकि और में अगर आप देखेंगे, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड और पोस्टेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, ये भी आपका क्या एक तरीके का कमीशन का एरर होता है। ये 840 को आपने यहाँ पे रॉन्ग पोस्ट कर दिया, और तीसरे में भी आपने बेसिकली यहाँ पे दूसरे श्याम को या दूसरे पर्सन को, दूसरे क्रेडिटर को आपने यहाँ पे क्रेडिट किया है। तो ये तीनों तरह की एरर आपकी कमीशन की हो सकती हैं, बट ऑप्शन नंबर ए आपका है एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल फॉर ₹3,600 बट वॉज रिकॉर्डेड इन गोपाल्स अकाउंट एज 6,300। इन द रेक्टिफाइंग एंट्री गोपाल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको परचेज किए गुड्स गोपाल से 3,600 के, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर हम लोग को क्या पे करना पड़ेगा, कैश पे करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री इसके अंदर क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट में हो सकता है, तो गोपाल अकाउंट ये लिख लेते हैं हम लोग। परचेज किया हमने कितने का, 3,600 का हमने किया था, लेकिन रिकॉर्ड किए बट रिकॉर्डेड इन गोपाल्स अकाउंट एज 6,300 से यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोपाल का अकाउंट है ना, ये आपका फिर से आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। कितने से रिवर्स करना पड़ेगा, जो आपका इसके अंदर डिफरेंस होगा 2,700 का, उससे हम इसको बेसिकली क्या करेंगे, क्रेडिट किया है हम उसको डेबिट करेंगे, तो ये डेबिट हो जाएगा आपका 2,700 से। तो इसमें इस तरीके से एंट्री आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ए मशीन इज परचेज फॉर ₹10,000 विच वर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट ड्यू टू दिस एरर। यानी कि इसके अंदर बोला गया है कि आपने मशीन जो खरीदी थी 10,000 की, ये रॉन्गली रिकॉर्ड हो गई परचेज अकाउंट के अंदर। क्योंकि परचेज अकाउंट में कौन सी चीज़ रिकॉर्ड होती है, कुछ लोगों को लग रहा होगा एंट्री ठीक, तो इसके अंदर एरर का है, लेकिन ये एरर है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कोर्स के अंदर भी बार बार मैंने आपको एम्फेसिस इस बात पे दिया था, जब भी हम किसी एसेट की परचेज की बात करेंगे तो हम लोग उसको, चाहे मशीन है, आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, ये सारी जो हमारे फिक्स नेचर के हमारे एसेट होती हैं, इनको इनके नाम से हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, रिकॉर्ड। लेकिन इसने यहाँ पे परचेज अकाउंट में डाल दिया। परचेज अकाउंट हमारा कब रिकॉर्ड होता है, परचेज अकाउंट में हम लोग कब रिकॉर्ड करते हैं, जब ट्रेडिंग पर्पज के लिए हम लोगों ने गुड्स को लिया हुआ होता है। गुड्स को परचेज, जिसमें हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेलिंग कर रहे हैं, उस तरह के गुड्स को लेने पे हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही गलती की गई है, तो इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस विल शो डिफरेंस ऑफ ₹10,000, ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो एनी डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस विल शो द डिफरेंस ऑफ 20,000, ट्रायल बैलेंस विल शो ए डिफरेंस ऑफ ₹5,000। तो सीधी सी बात इसके अंदर है कि हम लोगों ने इसके अंदर एरर ऑफ प्रिंसिपल किया है। जो गलती हमने करी है वो है आपके पास में एरर ऑफ प्रिंसिपल की। और एरर ऑफ प्रिंसिपल की क्या गलती को ट्रायल बैलेंस यहाँ पे डिस्क्लोज करता है, तो आंसर है नो, नहीं करता। तो सीधी सी बात है, ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो एनी डिफरेंस, विच इज ऑप्शन नंबर बी।
तो ये आंसर आपका सही इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है रेंट पे टू लैंडलॉर्ड अमाउंटिंग ₹5,000 वॉज क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट विद 500 सॉरी टू क्रेडिटेड विद 5,000 इन द रेक्टिफाइंग एंट्री रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद। अब देखिए इसके अंदर रेक्टिफाई करके मैं आपको बताता हूँ कितने से डेबिट किया जाएगा। जब सबसे पहले रेंट पे टू लैंडलॉर्ड की बात कर रहे हैं तो मतलब बेसिकली इसके अंदर सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जो हम लोग बात करते हैं इसके अंदर रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये 500 का आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसके अंदर इन्होंने क्या बात कर ली है कि ये क्रेडिट कर दिया है रेंट को, मतलब ये आपने क्या कर लिया एक तरीके से इसके अंदर रिसीविंग की कर ली है आपने एंट्री, क्योंकि क्रेडिट करने का मतलब क्या है, रेंट अकाउंट को अगर आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया तो सीधी सी बात है मतलब रेंट आपको रिसीव हो रहा है, वो भी कितने से 5,000 से। ठीक है, और इसके अंदर रेंट बेसिकली हम लोग इसके अंदर बात करें अगर लैंडलॉर्ड को अगर हम इसके अंदर डेबिट करते हैं, लैंडलॉर्ड और बेसिकली टेनेंट होगा टेनेंट एक्चुअल में, बट गलती है तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। अब देखिए सही एंट्री आपकी ये वाली है, क्लियर है, ये सही एंट्री आपकी है। तो रेंट अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे रेंट अकाउंट आपका क्रेडिट में है, और अगर एंट्री को हमको रेक्टिफाई करनी है तो हमको रिवर्स करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपका क्रेडिट में है। और ये क्रेडिट से यहाँ पे क्योंकि सही एंट्री को तो हम चेंज नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये क्रेडिट का तो क्रेडिट में ही रहेगा। लाइकवाइज इसके अंदर हम बात करेंगे कि ये जो क्रेडिट का है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमको रेक्टिफाई करना है ना, तो ये आपका 5,000 यहाँ आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास में, डेबिट का जितना भी टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट तो होगा ही, साथ में ये रेंट अकाउंट फिर से आ जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट दो हो गए, पहले वाला 500 था, दूसरा वाला 5,000 हो गया, तो टोटल डेबिट आपके पास में कितना हो गया, 5,500 का हो गया। क्लियर हो गई बात। और क्रेडिट में आपके ये लैंडलॉर्ड रहेगा ही रहेगा, वो भी आपके पास में ये जो डेबिट किया था इसको क्रेडिट कर देंगे तो 5,500 की अमाउंट आपकी बनती है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि कितना डेबिट किया जाएगा, तो किया जाएगा 5,500 से डेबिट करना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर। तो ये कुछ हमारे पास में आज एमसीक्यूज थे जिसके अंदर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एरर, कितने तरह के एरर्स हमारे पास हो सकते हैं, कैसे कैसे वो एरर अराइज होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी एरर किस तरह की है, और कुछ एंट्रीज जो रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड थी। इसके अलावा का और भी हम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सो गाइस ये था हमारी आज की वीडियो। और लाइक करने में आप लोग काफ़ी कंजूसी करते हैं, वीडियोस देखते तो हैं बट लाइक आप लोग कम करते हैं। लाइक कर दिया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं। सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।